देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए वृंदावन लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमत लाल जी महाराज की जय। जय श्री राम जय श्याम। आइए मानव वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात आज की रात कथा को श्रवण करेंगे। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बदलाओ के भैया, पार करेंगे नैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, छैया भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, दान संग धेनु चरावे, बाल संग धेनु चरावे, बाल संग धेनु चरावे, नदी माखन खावे, नदी माखन खावे, जोड़ भैया भज कृष्ण कन्हैया, माखन भैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, रास रचायो गोपिनो संग रास रचायो, रास रचायो गोपिनो संग रास रचायो, भगायो 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 भैया हर करेंगे भैया हर भैया पार करेंगे भैया हर भैया सुदामा चावल लायो, सहित हरि भोग लगायो, हरि भोग लगायो, भैया भैया भज कृष्ण भैया, भैया भैया भज कृष्ण भैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण भैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण भैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 दूर श्याम नटवर नागर, दूर श्याम नटवर नागर, दूर श्याम नटवर नागर, दूर श्याम नटवर नागर, घर वास करिया भज कृष्ण
आज सब लोगों ने श्री रामचरितमानस के नावा पारायण के माध्यम से श्रवण किया कि मां जानकी का रावण हरण करता है और हरण करने के बाद जब लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचते हैं और राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, तुमने जानकी को अकेला क्यों छोड़ दिया? मैंने तुमसे उनकी रक्षा करने के लिए कहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानकी इस समय पंचवटी में, इस समय वो अपने झोपड़ी में नहीं है। मुझे ऐसे अपशगुन हो रहे हैं कि जानकी हम सबको छोड़ के चली गई है। राम जी लक्ष्मण जी के साथ आते हैं और पंचवटी में देखते हैं कि मां जानकी का हरण हो चुका है। चारों तरफ राम जी ने मां जानकी को खोजने का प्रयास किया। जब जानकी जी का पता कहीं नहीं लगा तो राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे, हे खग हे मृग नयनी, तुम सीता मृग नयनी देखी। आपने क्या मेरी सीता जी को देखा है? लताओं से, वृक्षों से, पताओं से सबसे पूछने लगे। जब जानकी जी का पता कहीं नहीं मिला तो राम जी पंचवटी को छोड़कर आगे की ओर बढ़ने लगे तो गीधराज जटायु, जो सीता जी को बचाने के लिए रावण से लड़ते हुए अपने शरीर का परित्याग कर रहा था, अपने जीवन की अंतिम श्वासों को ले रहा था, राम जी जटायु के पास पहुंचे और जटायु ने राम जी से बताया कि मां जानकी का हरण रावण किया है और दक्षिण दिशा में लेकर गया है। राम जी ने जटायु से कहा, यदि आपकी इच्छा हो और मैं चाहता हूं कि आप जीवित रहो। जटायु ने कहा कि प्रभु, बड़े बड़े योगियों के मुख में अंतिम समय में आपका नाम नहीं आता है और मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं आपके गोदी में लेटा हूं। अब मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, बस मेरे अंतिम श्वासों के पल आप मेरे सामने रहें, बस यही अभिलाषा है। जटायु ने अपने शरीर का परित्याग किया। राम जी ने जटायु की अंतिम क्रियाओं को संपन्न किया और इसके बाद राम जी आगे बढ़ने लगे। कदम्ब नामक राक्षस का भी राम जी ने उद्धार किया और उद्धार करते हुए मां सबरी के आश्रम में पहुंच गए, जो मतंग मुनि की शिष्या थी। मतंग मुनि ने सबरी से कहा था, एक दिन राम आएंगे। मतंग मुनि ने अपने शरीर का तो परित्याग कर दिया, लेकिन गुरु के वचन में सबरी को पूर्ण विश्वास था। सबरी सुबह से लेकर शाम तक सुंदर फूलों को सजाकर, सुंदर सुंदर फलों को रखकर बैठती। गुरुदेव ने मेरे कहा है कि राम आएंगे तो जरूर आएंगे, गुरु के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। जब भगवान राघवेंद्र अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ सबरी के आश्रम में आए और जब श्यामल शरीर और गौर शरीर को देखा सबरी ने, तो सबरी के मन में तो अतिशय प्रेम उमंग आया। सबरी ने मन में, हृदय में भावना की कि आज मेरे गुरु के वचन सत्य हो गए, आज राम का दर्शन मुझे हो गया। सबरी के सुंदर बैलों को भगवान ने कंदमूल फलों को पाया और पाने के बाद सबरी की अतिशय प्रशंसा की। सबरी ने कहा कि प्रभु, मैं एक अधम नारी हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं आपकी किस प्रकार से भक्ति करूं? मुझे वेद वेदांत का ज्ञान नहीं है। तो सबरी ने जब इस प्रकार से कहा तो राम जी ने कहा कि अरे मां सबरी, तुम्हारे अंदर तो नवदा भक्ति का जन्म है। नवदा भक्ति में एक भक्ति का भी जिसके अंदर ज्ञान हो जाए, हृदयंगम हो जाए, उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। तुम्हारे अंदर तो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति है। प्रथम भक्त संतन कर संग्रह,
प्रथम पहली भक्ति यही है कि संतों का संग करो, तुमने तो ऐसे बुजुर्गों के सानिध्य में रहा है। इस प्रकार से राम जी ने माँ सबरी की नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया और सबरी ने कहा कि प्रभु बस अब जीवन का उद्धार होना चाहिए, अब जीवन का अंत होना चाहिए, बस 2 पल और मेरे सामने आप ठहर जाएं, बस यही इच्छा है। सबरी ने अपने शरीर को ज्वालाग्नि में प्रकट करके शरीर का देहांत कर दिया। इसके बाद प्रभु आगे चले बहुत जगलाया, ऋषिमुख पर्वत अति नियराया। ऋषिमुख पर्वत नामक पर्वत पर प्रभु पहुंचने लगे। जब पर्वत के करीब प्रभु पहुंचे तो उस पर्वत के चोटी पर सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने सोचा कि बाली ने मुझे मारने के लिए किसी बहरूपी को भेजा है, क्योंकि बाली इस पर्वत पर आ नहीं सकता, मुझे ऐसा श्राप है। तब सुग्रीव ने हनुमान जी को एक विप्र का रूप धारण कराकर उनसे परिचय पूछने के लिए कहा और हनुमान जी ने जाकर राम जी को लक्ष्मण जी को जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गए कि मैं क्या कहूं, ये तो भेष से तो ऋषि पुत्र लगते हैं और इनके शरीर की बनावट से तो ये किसी राजा के पुत्र लगते हैं। यदि मैंने किसी एक उपमा को कर संबोधित किया तो हो सकता है गलत ना हो जाए। तो हनुमान जी ने तीसरी अपनी बुद्धि का यहाँ पर बहुत ही अच्छा उपयोग हनुमान जी ने दिखाया कि हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि आप ऋषि पुत्र हैं कि राजा के पुत्र हैं। हनुमान जी ने सीधे पूछ लिया कि आपका श्याम वर्ण और गौर वर्ण आप कौन है। राम जी ने अपना परिचय दिया कि हम दशरथ के पुत्र हैं, हम वन में अपनी भार्या जानकी को हेर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसका हरण रावण कर ले गया है। राम जी ने जब इस प्रकार से परिचय दिया और राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि आप अपना परिचय दो, आप कौन हो, तो परिचय देते हुए हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए कि प्रभु मैं पहचान गया, आज मेरे स्वामी है, मैं आपका दास हूं, बस यही मेरा एक परिचय। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मां जानकी को खोजने के लिए वनराज सुग्रीव पर्वत पर रहते हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे, आप उनसे चलकर मित्रता कीजिए। तो राम जी ने कहा कि हम चलकर क्यों मित्रता करें, यदि सुग्रीव को मित्रता करनी है तो हमसे आकर करें। राम जी ने जब इस प्रकार से कहा तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु यदि सुग्रीव आपका हाथ पकड़ेगा, सुग्रीव आपसे मित्रता करेगा तो कभी भी छोड़ सकता है, क्योंकि सुग्रीव जीव है और राम जी परमात्मा है, और जिसे परमात्मा अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, जिसे परमात्मा एक बार अपना लेते हैं, उसे जीवन भर नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी कितना भी अपराध करे, कहते हैं कि जाके प्रिय राम न वैदेही तजहि कोटि वैरी समझद्दम परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु महतारी। कितने भी अपराध हो, कुछ भी हो, लेकिन सो करतूत विभीषण की ना, जो रावण ने किया था वही काम विभीषण भी किया फिर, लेकिन फिर भी विभीषण को राम जी ने त्यागा नहीं। जो काम बाली ने किया, सुग्रीव की पत्नी को रखकर हरण कर वही काम सुग्रीव ने भी बाद में कर दिया, लेकिन फिर भी सुग्रीव को भगवान ने त्यागा नहीं। कहने का तात्पर्य कि जो प्रभु के शरण में चला जाता है तो प्रभु उसके अनेक अपराधों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि आप अपराध करने लग जाएं और प्रभु के शरण में चले जाएं। प्रभु जिस दिन आपको अपराधों का दंड देना सोच लिए तो फिर आप बच ही नहीं सकते हैं। राम जी की मित्रता सुग्रीव से हुई और सुग्रीव ने कहा कि प्रभु एक बार हम सब बैठे हुए थे, एक विमान में एक कोई दैत्य एक स्त्री को लेकर जा रहा था, उसी समय उन्होंने अपने आभूषणों को उतार कर यहाँ पर फेंका था और हमने उसे लाकर सुरक्षित रखा था। जैसे राम जी ने इतना सुना, तुरंत राम जी ने उन आभूषणों को, वस्त्रों को मंगाया और पहचान गए ये तो मेरे किशोरी जी के हैं, ये तो जानकी जी के हैं। उनके मन में बड़ा वो हुआ। तब सुग्रीव से उन्होंने संपूर्ण कथा श्रवण की, उनका परिचय पूछा
यहाँ पर्वत पे क्यों रहते हो? सुग्रीव ने बताया कि मेरा एक भाई बाली है, इसने मुझे राज्य से निकाल दिया है, इस पर्वत पे मैं रहता हूँ। राम जी ने बाली का उद्धार किया, और जब बाली का उद्धार किया तो तारा विलाप करने लगी। तो जब तारा विलाप करने लगी तो राम जी ने तारा को उपदेश दिया, चित जल पावन गगन समीरा पंच रचित यदि धम शरीरा प्रकट स्वरूप आगे शोभा। हे तारा, तुम किसके लिए रुदन कर रही हो? ये पंच भौतिक शरीर के लिए रो रही हो, ये शरीर यही पर पड़ा है, और आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा नित्य बुद्ध शुद्ध है। वो कभी न मरती है, न कभी जन्मती है, न कभी बड़ी होती है, न कभी छोटी होती है, न कभी बूढ़ी होती है, न कभी जवान होती है। आत्मा तो नित्य बुद्ध और शुद्ध है। शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। इस प्रकार से जब तारा को ज्ञान हुआ तो तारा ने रुदन बंद किया, और राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं नगर में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए तुम जाओ और सुग्रीव को राजा बनाओ और अंगद को युवराज बनाकर आओ। पद दिया, और भगवान उसी पर्वत में 4 महीने तक वर्षा ऋतु में वहीं पर रहे। उसके बाद सुग्रीव ने एक बार भी प्रभु की खबर नहीं ली। प्रभु को क्रोध आया। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहकर भेजा कि जाकर कहो कि जिस बाण से हमने बाली को मारा है वह बाण अभी हमारे पास है। जब इतना कहकर भेजा तो उसे बस दंडित करने का, एक अपराध का याद दिलाने का कार्य कर रहे थे प्रभु। लेकिन प्रभु तो जिसे अपना लेते हैं उसे तो कभी दंड देते ही नहीं है। तारा ने समझाया। सुग्रीव को जब स्मरण हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, 4 महीनों से मैंने प्रभु की कोई खबर नहीं ली, आकर शरण में गिर गया। और सब जितने बानर थे सब बानर एक साथ आए, सबको मिलाकर सुग्रीव ने सबको आदेश दिया कि चारों दिशाओं में चले जाओ। और हनुमान जी को प्रेम पूर्वक अपने पास राम जी ने बुलाया और मुद्रिका उतार कर दिया कि जब सीता जी का पता लग जाए, यह मुद्रिका दिखाना तो पहचान होगी कि मैंने तुम्हें भेजा है। हनुमान जी तो जान गए इस कार्य का श्रेय तो मुझे ही प्राप्त होने वाला है। हनुमान जी ने इस प्रकार से मन में विचार करते हुए दक्षिण दिशा के समुद्र के तट पर पहुंचे। सबने अपने अपने बल का वहां पर संपादी के बताने पर कि 100 योजन पार लंका है, वहां पर मां सीता अशोक वाटिका में है। और जब इस प्रकार से उन्होंने बताया, सबने अपने अपने बल का प्रदर्शन बताया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि समुद्र पार जाकर लोग आएंगे। लेकिन हनुमान जी को जब जामवंत जी ने उनके बल को याद दिला, कहा चुप साथ रहो बलवान, आपके अंदर इतना बल है, उस बल का कोई था ही नहीं है। तुरंत हनुमान जी पर्वताकार हुए और 100 योजन पार लंका पहुंच गए। लंका में पहुंचकर उन्होंने सीता जी का पता लगाया और लंका का दहन किया। और दहन करने के बाद पुनः राम जी के पास आ गए। जो जानकी जी से उन्हें चूड़ा मणि प्राप्त हुआ था वह उन्होंने जब दिखाया, तब राम जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा हनुमान मां सीता का पता लगा लिया। इसके बाद सब समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र पार कैसे किया जाए, 3 दिनों तक राम जी ने बैठकर समुद्र से प्रार्थना किया, लेकिन समुद्र ने एक नहीं सुना। तब राम जी को क्रोध आया और राम जी ने अपने धनुष और बाण को निकाला। उससे समुद्र प्रकट हो गया और प्रकट होकर कहा कि प्रभु, आपके ही पूर्वज महाराज सगर ने ही हमें बसाया था और आप हमें सुखा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, ये कैसा होगा? एक पूर्वज बसाता है और उसी के कुल का व्यक्ति उजाड़ता है, ये तो अनर्थ है। इस प्रकार से समुद्र ने प्रभु से कहा। प्रभु ने कहा कि हमें समुद्र पार करना है, मां जानकी का पता लगाना है। तब समुद्र ने कहा कि प्रभु, आपके सेना में तो ऐसे बानर हैं जो चाहे तो समुद्र के ऊपर पुल बांध सकते हैं। तब जामवंत जी ने बताया कि नल नील को ऐसा श्राप भी है और वरदान भी कहिए कि ये जो पत्थर जल में फेंकेंगे वो तैरने लग जाएगा। नल नील ने समुद्र पर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन वो जो पत्थर फेंक वो बह जाए। तब हनुमान जी ने कहा, एक पर रा लिखो और एक पर मां लिखो, तभी सेतु बन सकती है। इस प्रकार से सुंदर सेतु बनाई गई। और सेतु पर जब चलने के लिए राम जी अग्रसर हुए तो राम जी ने सबसे पहले
रामेश्वरम की स्थापना की। लिंग ताप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। इस प्रकार से उन्होंने भगवान शिव की स्थापना की और कहा कि यहाँ पर जो गंगा जल लाकर चढ़ाएगा मुझे साहित्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। और राम जी सब सेनाओं को कहे कि चलो अब लंका चलना है, समुद्र पार करना है। जैसे ही राम जी समुद्र के सेतु के तट पर खड़े हुए, जितने जलचल जीव थे सब ऊपर आकर प्रभु का दर्शन करने लगे। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु हमारी सेना तो इतनी है और यह जो यहाँ पर सेतु है ये तो बहुत छोटा है, इससे कैसे जाएंगे। तो राम जी ने कहा कि जितने जलचल जो सेतु के इधर उधर हैं इन सब पर चढ़ चढ़ कर बंदर लोग चलेंगे, सब उस पार पहुंच जाएंगे। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु ये जो जलचर हैं ये कहीं यदि डूब गए तो जितनी सेना सब जल में डूब जाएगी। राम जी ने कहा कि जामवंत जी ये मेरे ध्यान में इतने एक टक है, इनके अंदर ध्यान की जो भावना है वह गति है कि जब तक मैं सेतु से पार नहीं हो जाऊंगा तब तक ये जल के अंदर नहीं जाएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण सेना राम जी की लंका पहुंच गई और लंका पहुंचकर सब जितने भी बानर भालू थे सब सुंदर सुंदर फल खाने लगे। अब इन सबको थोड़ा सा फल खाने दीजिए और इसके आगे की कथा को कल श्रवण करेंगे। हरि कथा हरि अनंत, हरि भी अनंत है और कथा भी अनंत है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ये तो शताब्दी है बस चल रही है। भरपूर गौरम करुणावतारम पुरतारतारम भुजगंधारम सदा सुंदरहृदयारविंदे भवं भवानी कैतव्यारे। उतारो है सखी हाँ उतारो है सखी, हो राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, हो राजा राम जी की आरती उतारो है सखी, सीता राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। Hare
आरती उतारो है सखी